Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने पढ़ा रूट के बारे में, हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा, हमने एडवेंटिशियस रूट के बारे में पढ़ा और साथ-साथ हमने उसके मॉडिफिकेशंस पढ़े। फिर हमने रूट के बाद में हम आए स्टेम के बारे में। हमने स्टेम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश की। हमने स्टेम में पढ़ा लाइक आपके एरियल स्टेम के बारे में पढ़ा, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ा। फिर हम उसके मॉडिफिकेशंस पे आए। फिर हमने एरियल मॉडिफिकेशन देखा, सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा। अब हम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस देख रहे थे। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस में हम बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ट्यूबर, राइज़ोबियम, कॉर्म एंड द बल्ब। तो हम ट्यूबर और राइज़ोबियम हम पढ़ चुके थे। ट्यूबर राइज़ोबियम हम पढ़ चुके हैं। ओके। अब हम पढ़ेंगे आपके कॉर्म और बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज लेक्चर 8 पार्ट 3। सो द वेरियस काइंड ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ट्यूबर, राइज़ोबियम, कॉर्म एंड द बल्ब। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कॉर्म के बारे में। सो देखिए कॉर्म का बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो अरबी। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। अब लाइक अरबी में अगर आप देखेंगे, अगर आप घर में अगर आपके पास अरबी है तो आप उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जैक्टली क्या होता है कि अरबी इज जस्ट नथिंग इज बेसिकली क्या होता है, इट्स जस्ट इट्स अ वेरी फ्लैशी स्टाउट मॉडिफाइड स्टेम। फ्लैशी स्टाउट मॉडिफाइड स्टेम इट मींस ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसकी लीफ फ्लैशी लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लीफ लाइक उसमें कुछ स्मॉल लीव्स होती है एंड दे स्टोर द फूड, एंड व्हेन दे स्टोर ए फूड दे कन्वर्ट द स्मॉल लीफ कन्वर्टेड इनटू द फ्लैशी लीव्स। Okay, it usually vertical and produce a green aerial portion from a terminal bud. जनरली क्या होता है, ये वर्टिकल्स भी होते हैं जब उनकी जो ग्रीन टर्म्स, जैसे क्या होता है वैसे तो बेसिकली अंडरग्राउंड रहते हैं, ये स्टेम अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन जब इनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती है, लाइक फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो उसमें टर्मिनल बड से पूरा एक एरियल प्लांट बाहर आ जाता है, बट नॉर्मली अंडरग्राउंड ही रहते हैं। कॉर्म की अगर आप देखेंगे तो कॉर्म के अंदर यूजुअली इंटरनल नॉड्स होते हैं जिसमें कुछ एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है इन द एक्साइल ऑफ स्केली लीव्स। जैसे अगर आप कॉर्म देखेंगे तो कॉर्म के अंदर आप कॉर्म अगर देखते हैं तो कॉर्म के अंदर कुछ स्केली लीव्स होती है। स्केली लीव्स लाइक ऐसी लीव्स होती है जिसमें पेटल नहीं होता, बहुत छोटी छोटी मॉडिफाइड लीव्स होती है। तो उसकी लीफ के एक्सिस में कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, जिसके अंदर कुछ बर्ड प्रेजेंट होती हैं, स्केल की लीफ में कुछ बर्ड प्रेजेंट होती हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, और वो एक्सिलरी बर्ड से कभी-कभी नया डॉटर कॉर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखते होंगे कि एक कॉर्म पेरेंट कॉर्म होता है, उससे आसपास कुछ छोटे-छोटे कॉर्म्स और निकले हुए होते हैं। वो भी हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ही ग्रो करते हैं। फिर इसके अलावा उसकी जो नॉड होती है, जैसे जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जो उस नॉड से कुछ जैसे कि जो नॉड है, ओके, उसके नॉड से कुछ लाइक आपकी रूट निकलती है जो कि एडवेंटिशियस रूट होती है, जो कि अंडरग्राउंड जाती है, सपोर्ट देने के लिए काम आती है। एग्जांपल के लिए कोलोकेसिया एस्कुलेंटा अरबी देखिए, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, बेटर रहेगा। लाइक दिस इज अ नॉड। ओके, आपको यहाँ दिख पा रहा हो तो ये नॉड है, हल्का आपको ये अगर आप ये देख पाएंगे ये नॉड है। इस नॉड के ऊपर से ये इंटरनॉड निकले हुए हैं। ओके, इस ये नॉड के ऊपर से इंटरनॉड निकले हुए हैं, और ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्केली लीफ है। इस स्केली लीफ वी नो लाइक जो स्केली लीफ निकलती है, उस स्केली लीफ के एक्सिस में काफी सारी बर्ड प्रेजेंट होती है। हमने बर्ड के बारे में पढ़ा है, स्केली लीफ जो होती है उनके एक्सिस में बहुत सारी लाइक बर्ड प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? एक्सिलरी बर्ड हो सकती है आपके, एक्सिलरी बर्ड होती है, टर्मिनल बर्ड होती है। तो उस एक्सिलरी बर्ड से, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि वो अगर आप देखिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, अगर यहाँ से लीफ निकल रही है, ये लीफ एक ब्रांच है, तो इसकी अब ये ब्रांच है और ये स्टेम है, तो इसके एक्सेस पे यहाँ की तरफ, मतलब इनके बीच के एंगल पे, अगर आप ये मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का अगर एंगल देखते हैं, तो इस एंगल आप जो देखते हैं, इस एंगल के ऊपर आपकी नॉट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका नॉट प्रेजेंट होती है। इस नॉट का फंक्शन क्या होता है? इस नॉट का फंक्शन होता है एक नई ब्रांच को बनाना। इसका नॉट का फंक्शन ये होता है कि एक नई ब्रांच को बनाना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इसके अगर ये देखिए, ये मेन स्टेम है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये मेन स्टेम है और ये डॉटर ब्रांच है। ठीक है, ये डॉटर ब्रांच उससे निकल रही है। तो डॉटर ब्रांच कहाँ से निकलती है? नॉट से निकलती है। ठीक है, ये डॉटर ब्रांच इसके नॉट से निकलती है। सो नॉट से निकलती है, और उसके ब्रांच और मेन स्टेम के बीच में एक्सेस पे, मतलब इनके बीच का एक एंगल होता है, उसके बीच में पाई जाती है एक आपके बड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बीच में एक बड प्रेजेंट होती है जिससे कभी कभी एक नया प्लांट निकल जाता है। समझ में आ गया?
तो उस बर्ड से मैं अब टॉकिंग अबाउट दैट बर्ड, उस बर्ड से कभी-कभी एक नया ब्रांच निकल सकती है, एक नए कॉर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अब क्या होता है कॉर्म के अंदर कोई बड़ा प्लांट तो पाया जाता नहीं है, तो कॉर्म के अंदर क्या होता है कि कॉर्म जो होता है आपका, उस कॉर्म पे आपका लाइक अब इसमें क्या है कि हॉरिज़ॉन्टली ग्रोइंग स्टेम है। अब स्टेम है तो मतलब उसमें नोड भी होंगे, स्टेम है तो उसमें इंटरनोड भी होंगे और साथ-साथ उसमें स्टेमी लीफ भी होंगी। अब ये आपके जो नोड या इंटरनोड होंगे बहुत पास-पास होते हैं क्योंकि बहुत ये लाइक एक रिड्यूस स्टेम होता है, बहुत पास-पास होते हैं नोड और इंटरनोड। तो अगर आप ये देखेंगे ये नोड है, दिख रहा है ना? ये नोड होती है और ये आपको यहाँ पे दिख देंगे ये इंटरनोड होते हैं। तो नोड से तो एक स्केली लीफ निकल गई। जैसे देखिए एक नोड से एक स्केली लीफ का फॉर्मेशन हो गया, नोड से एक ब्रांच निकली। लेकिन अब क्या होता है इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, पेट्यूल नहीं होता, तो डायरेक्टली नोड से वो स्केली लीफ निकलती है। अब स्केली लीफ के इस साइड पे एक बड प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बड होती है, उस एक्सिलरी बड से एक नए डॉटर कॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इस यहाँ पे जो ये नोड होती है, उसके नोड के लोअर साइड से एडवेंटिशियस रूट निकलती है जो उसको सपोर्ट देती है। तो ये था अरबी के बारे में। अब आता है बल्ब, जिसका अलग एग्जांपल है आपका ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, सो अब ये लाइक इट्स आल्सो ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें क्या होता है कि ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन क्या होता है स्टेम इतना रिड्यूस हो चुका होता है तो एक रिड्यूस स्टेम होने की वजह से एक डिस्क के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप एक ऑनियन का एग्जांपल लेके चलें, ओके, ऑनियन का एग्जांपल लेके चले तो ऑनियन में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ एक डिस्क होती है, दैट इज योर स्टेम। एक डिस्क होती है, दैट इज योर स्टेम। उस डिस्क पे ऊपर कंप्रेस नोड होते हैं, उस कंप्रेस इंटर नोड्स होते हैं, तो उस नोड्स और इंटर नोड से ही बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं। अब क्या होता है कि नॉड है तो नॉड से लीफ बाहर आती है। अब लेकिन उसकी जो लीफ होती है वो फूड को स्टोर करके, उसकी जो ससाई लीव्स होती है वो फूड जो सॉरी स्केली लीफ जो होती है वो फूड को स्टोर करके फ्लैशी लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब नॉड के ऊपर ही बहुत सारी लीफ प्रेजेंट होती है। तो लेकिन क्या होता है कि स्केली लीफ में क्या होता है पेट्यूल नहीं होता, डायरेक्टली वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है। स्टेम है तो उसके पास नोड होगी तो डायरेक्टली वो नोड से एसोसिएट होती है। अब नोड से बहुत सारी ससाई लीफ एसोसिएट थी, लेकिन वो फूड को स्टोर करके वो फ्लैशी लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो दैट फ्लैसी स्केली लीफ डेवलप फ्रॉम अ डिस्क, मतलब डिस्क के ऊपर नोड से डेवलप होती है, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली एनवलपिंग द रिड्यूस स्टेम एंड सेंट्रल टर्मिनल बर्ड। मतलब इतना तरीके से एक सर्कल बनाती है स्टेम के चारों तरफ जो कि सेंट्रल टर्मिनल बर्ड और एज वेल एज ये जो रिड्यूस स्टेम होता है उसको पूरी तरीके से कवर कर देती है। बोथ डिस्क एंड स्केली लीफ आर कॉल्ड अ बल्ब। बल्ब क्या होता है मतलब पूरा आप डिस्क और स्केली लीव्स के पूरा जो सर्कल होता है वो आप जैसा आप जो खाते हैं ना वो एग्जैक्टली फ्लैशी लीव्स होती है, वो लीफ है। आप जो खाते हैं ना प्याज, दैट इज स्केली लीफ, उसमें फूड स्टोर होता है। अब ये स्केली लीफ जो स्केली लीव्स है उसके अंदर बहुत सारी एक्सिलरी बर्ड भी होती है। ठीक है, उसके अंदर एक्सिलरी बर्ड भी होती है, उस एक्सिलरी बर्ड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे एक नया प्लांट बन सकता है, एक नया डॉटर बल्ब निकल सकता है। तो अगर आप किसी भी बल्ब को एक स्केली लीफ को निकाल के आप स्केली लीफ को निकाल के प्रॉपर वे से स्केली लीफ को निकाल के अगर आप किसी भी जगह लगाते हैं तो उससे एक नया डॉटर बल्ब बन जाता है। सेंट्रल टर्मिनल बल्ब अगर ये बीच में दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। सो सेंट्रल टर्मिनल बर्ड जो होती है, सेंट्रल टर्मिनल बर्ड बेसिकली एडवर्स कंडीशंस के अंदर तो नीचे लाइक कोई प्लांट्स का फॉर्मेशन नहीं करते, बट सम टाइम इन फेवरेबल कंडीशन उस सेंट्रल टर्मिनल बर्ड से एक नया एक प्लांट्स का फॉर्मेशन, एक एरियल प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर साथ में उस रूट आप जो आपका स्टेम से नीचे की तरफ जो रूट होती है उससे एडवेंटिस रूट निकलती है, स्टेम के नोड से एडवेंटिस रूट निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है और उस पूरे बल्ब को सपोर्ट देती है। Scaly leaf are fleshy due to the storage of the food matter, मैंने आपको बताया। In some plant, inner fleshy leaf arrange a concentric manner, while all layer become dry and form a tunic and covering। देखिए, आप देखते होंगे कि concentric मतलब क्या है कि जिनका सेंटर एक ही होता है। हम जनरली प्याज खाते हैं तो उसमें क्या होता है पूरा कॉन्सेंट्रिक लाइक सर्कल के अंदर होती है सारी लीव्स, लेकिन उनका सेंटर एक होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक मैनर। और जो हम कहते हैं ना प्याज का छिलका, दैट इज योर ट्यूनिक, मतलब जो ऑल लेयर्स होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, वो ड्राई होने के बाद में एक पर्पल कलर का एक लेयर बनाती है जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं, एंड ट्यूनिक कहते हैं या कवरिंग कहते हैं, जो प्याज का छिलका होता है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। ओके, जो कि बल्ब विच कवर्ड बाय द सम ब्राउनी पेपर स्केल्स आर कॉल्ड द ट्यूनिकेटेड बल्ब। जब भी बल्ब आपकी जो ब्राउन पेपर्स के थ्रू जो बिल्कुल कवर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिकेटेड बल्ब। पूरा ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है क्योंकि हम ट्यूनिक कहते हैं। एंड सम बल्ब फ्लैशी लीव आर फाउंड डिस्टिंक्ट आर क्लोव। अब प्याज के एग्जांपल ले लीजिए, प्याज में क्या होता है कि आपकी सारी जो स्केल लीव्स होती हैं अलग अलग होती हैं, स्केली लीव्स अलग अलग होती हैं। ओके, तो उसे हम क्लॉव कहते हैं, मतलब जो लीफ होती है सारी अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है लीव। एग्जाम्पल के लिए एलियम सीपा एंड एलियम सटाइवम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑल लीफ थी
तो ऑल लीफ आपकी ट्यूनिक हो गई, तो ये ट्यूनिकेटेड आपका ट्यूनिकेटेड बल्ब हो गया। और यहाँ से देखिए न्यू शूट बनता है, मतलब ये टर्मिनल बर्ड होती है, जिससे सॉरी सेंट्रल टर्मिनल बर्ड होती है, जिससे कि रियल में बाहर की तरफ कोई एरियल प्लांट मिले निकल जाएगा जब उसको एडवर्स कंडीशंस नहीं, फेवरेबल कंडीशंस होती है। ओके, फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैशी स्केली लीव्स है जिसमें फूड स्टोर होता है, एंड दिस इज योर बेसल प्लेट। यहाँ से बेसल प्लेट से रूट्स बाहर निकलती हैं जो कि नीचे की तरफ जाती हैं, ओके, जो कि लाइक सपोर्ट देती है। नाउ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। हमने बर्ड के बारे में पढ़ा था, क्योंकि स्टेम लाइक वी आर ऑन द जस्ट कवरिंग ऑफ, वी आर जस्ट गोइंग टू बी कवर द स्टेम। सो लाइक हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन कवर हो गया। लेट्स स्टार्ट द बर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। बेसिकली बर्ड आपको पता है कि बर्ड होती कहाँ पे, बर्ड या तो आपको एक्सिलरी मिलेगी या फिर टर्मिनल मिलेगी, दो ही जगह से मिलता है, एक्सिलरी मिलेगी, टर्मिनल मिलेगी, या कभी एडवेंटिशियस बर्ड होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो बर्ड्स होती हैं समटाइम दे मॉडिफाइड फॉर सम अदर डिफरेंट पर्पस। क्या पर्पस होते हैं, या फिर प्रोटेक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सो लाइक थ्रोन, थ्रोन होता है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, और बिल होती है फॉर अ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हम दोनों को दिखा देता हूँ मैं आपको। थ्रोन देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, थ्रोन हम पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आ जाता हूँ थ्रोन के ऊपर। ये देखिए थ्रोन में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे ये इसकी नॉड है, यहाँ पे नॉड है, तो यहाँ पे इसकी बर्ड है। लेकिन ये आप बोगनविलिया का एग्जांपल देखिए, बोगनविलिया और सिट्रस में ये इसके एक्साइल लीफ, मतलब उसके एक्सिस से ना निकल के, लीफ के एक्सिस से ना निकल के, लीफ स्टेम के किसी अदर पार्ट से, स्टेम के किसी आपके स्टेम की जो पार्ट से, वहां से जो बर्ड होती है वो किसी थ्रोन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बर्ड एक्चुअली कन्वर्ट किस में होनी चाहिए थी, लीफ में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन दे कन्वर्ट इनटू सम स्पाइन, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। सेम इन सिट्रस, तो बोगनविलिया एंड सिट्रस द एग्जांपल ऑफ ए थ्रोन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक ऑन द बर्ड और एनी साइड ऑफ ब्रांच, मतलब ब्रांच की किसी भी साइड से या फिर बर्ड से डेवलप होती है। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम मे गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन, ठीक है, पॉइंटेड होती है, वुडी होती है और स्ट्रेट होती है। थ्रोन आर फाउंड इन द मेनी प्लांट लाइक सिट्रस, बोगनविलिया एंड दुरंता के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एंड दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ए ब्राउजिंग एनिमल्स, मतलब प्लांट्स को प्रोटेक्शन देती है बेसिकली। तो ये देखिए ये थ्रोन हो गया। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ बल्बिल। देखिए बल्बिल क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो किसी भी प्लांट से बाहर आता है, जैसे कि ए स्मॉल बल्बिल स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलरली वन इन द एक्साइल ऑफ लीफ व्हिच में फॉल टू द फॉर्म ए न्यू प्लांट। जैसे देखिए ये एग्जांपल, आप प्याज का एग्जांपल देखिए, आपने प्याज में देखा होगा कि दो प्याज आपस में एक साथ जुड़ी हुई मिलती है। जब मार्केट से आप परचेज करते हैं प्याज, तो एक प्याज के साथ में दूसरी प्याज उसके साथ में लाइक लेटरली जुड़ी हुई होती है, देखा होगा ना। फिर आप प्याज को सेपरेट करते हो, फिर आप यूटिलाइज करते हो, तो वो होता है बल्बिल। एक होता है पेरेंट प्लांट, एक होती है पेरेंट बल्ब, और दूसरा होता है बल्बिल बल्ब। जैसे ये देखिए ये मेन प्लांट हो गया, तो ये देखिए ये मेन प्लांट हो गया, उसके बाद में ये उसकी लेटरल बल्ब हो गई। सो दैट्स अ बल्बिल। एग्जांपल के लिए एलियम सीपा और एलियम सटाइवा, ओके। तो लाइक बल्बिल लाइक अगर आप सेपरेट भी कर दे तो उससे एक नया प्लांट बन सकता है। तो ये हो गया लाइक देखिए अब आपका जो बेसिक ये था आपका स्टॉन बर्ड के मॉडिफिकेशंस, ठीक है। हम बर्ड ऑक्सिलरी पढ़ चुके हैं, एक्सिलरी बर्ड पढ़ चुके हैं, टर्मिनल बर्ड पढ़ चुके हैं, एडवेंटिशियस बर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस एक्सिलरी कहाँ से होती है, जो कि लीफ के एक्सेस में होती है। टर्मिनल बर्ड टर्म्स उसके टॉप पे पाई जाती है, एक्सेस पे पाई जाती है। एडवेंटिशियस बर्ड होती है जो दोनों के अलावा किसी और कहीं और से निकल जाए। हमने बोगनविले का एग्जांपल देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने रोज का एग्जांपल देखा था, क्लियर। अब ये हमने पढ़े बर्ड के मॉडिफिकेशन कि बर्ड का मेन काम क्या होता है, ब्रांच को बनाना। लेकिन ये कुछ और ही कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं, ये बर्ड ब्रांच नहीं बना रहे, ये कुछ और कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ये अदर काम में फंक्शन हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमारा स्टेम भी ओवर हो गया। स्टेम में हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए, हमने बर्ड्स देख लिए, हमने स्टेम देख लिया, हमने स्टेम के मॉडिफिकेशंस देख लिए। सो अब आता है आपका लीफ मॉर्फोलॉजी। देखिए मेडिकल एग्जाम में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके आते हैं या तो फिर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं उसके एग्जांपल्स में। एग्जांपल ही जितने ज़्यादा आप रिपीटेटिव एग्जांपल्स पढ़ेंगे उतना बेटर होगा। और लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर आप थ्रोन पढ़ रहे हैं, थ्रोन का एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिट्रस एंड बोगनविलिया हम पढ़ चुके हैं, ओके। सिट्रस एंड बोगनविलिया हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस में भी देख चुके हैं ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो थ्रॉन होता है उसके बर्ड से ना निकल के स्टेम के किसी दूसरे पार्ट से निकल जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है आपका लीफ, स्टार्ट करते हैं द लीफ मॉर्फोलॉजी।
Like we know, like leaf is a lateral and generally flattened structure born on the stem. हमको पता है ये तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके नोड से निकलता है, नोड से ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच से ही आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर निकलता है. इट डेवलप एट अ नोड एंड बियर्स अ बड इन द एक्साइल, मतलब उसके एक्सेस में बहुत सारी एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है. ठीक है. द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, जो बाद में किसी ब्रांच में डेवलप हो सकती है. लीव ऑरिजिनेट फ्रॉम ए शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर. जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जो लीफ होती है वो बेसिकली जैसे कि एक ब्रांच निकली, उस ब्रांच के ऊपर एक एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उस ब्रांच के ऊपर उससे लीफ का फॉर्मेशन होता है एंड दे आर अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर. मतलब एक्रोपिटल का मतलब है कि वो अगर स्टेम की बात करें तो उस स्टेम से जो न्यू लीव्स होती है ऊपर की तरफ होती है, ओल्ड लीफ नीचे की तरफ होती है. दैट इज कॉल्ड द एक्रोपिटल मैनर. They are most important vegetative organ for a photosynthesis. They are a vegetative part. They are not a part of the reproductive part. कई बार confuse करता है एग्जाम में reproductive example देके, क्योंकि only a flower is a reproductive part. जब plants को reproduction करना होता है जो flower produce करता है. ठीक है. So ये photosynthesis के लिए most important part होते हैं. External leaf structure is important for identification and classification of various plant species. बहुत सारे plants को जब हम पढ़ेंगे, जब leaf structure के बेस के ऊपर classify किया जाता है. ठीक है. किसी का लीफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, किसी का हार्ट शेप होता है, किसी का कॉर्डेड शेप होता है, किसी का लाइक रिबन शेप में होता है, किसी का स्पाइक फॉर्म में होता है. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लीफ के अंदर भी. अगर आप लीफ स्ट्रक्चर में देखेंगे तो लीफ स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये बेसिकली हो गया आपका एक स्टेम, ये इसकी नॉड हो गई, नॉड से एक ब्रांच निकल रही है. ठीक है. और इस ब्रांच को हम कहते हैं पेट्योल, जहाँ से लीफ जुड़ी हुई होती है. मतलब जो आपका लीफ है, जो लीफ होती है वो बेस स्टेम से पेट्योल के थ्रू एसोसिएट होती है, और ये पूरा लीफ का ये पार्ट कहलाता है लेमिना. ओके. और इससे कई बार कुछ अदर स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिपुल. ठीक है. ये स्टिपुल के भी अपने अपने अदर फंक्शंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा. और इसके एक्सेस में एक्सिलरी बर्ड होती है, जो एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है. आप देखते भी होंगे कुछ बर्ड लाइक जैसे अगर आप कभी लीफ देखेंगे तो उसके लीफ से कई बार एक नीचे सा पार्ट फूला हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि वो बर्ड होती है, उससे एक नया ब्रांच निकलने वाला होता है. तो लीफ के अंदर आपको अगर देखें तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन 3 मेन पार्ट होते हैं लीफ के अंदर. जैसे कि एक होता है लीफ बेस. ठीक है, ये लीफ बेस हो गया. दूसरा होता है पेटियोल. सो देखिए ये पेटियोल हो गया, पेटियोल. और तीसरा होता है लेमिना. ये लीफ लेमिना होता है जो कि बेसिकली ब्रॉड एरिया होता है, वाइड होता है, जो कि एक्चुअली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. ये लेमिना ही इस लीफ बेस से पेटियोल के थ्रू जुड़ा हुआ होता है. ओके. लीफ इज एन अबव ग्राउंड पोर्शन, जो कि ग्राउंड का एक अबव ग्राउंड पोर्शन होता है, एंड स्पेशलाइज फॉर अ फोटोसिंथेसिस पर्पस. सो लीफ लेमिना इज अ फाउंड इन अ फ्लैट एंड थिन. फ्लैट इसलिए होता है बिकॉज फ्लैट इसलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. ओके. अब फ्लैटनेस के रीजन क्या है? इवॉल्व टू एक्सपोज द क्लोरोप्लास्ट टू कैप्चर मोर सनलाइट. जितना ज्यादा वो सिंपल है कि जितना ज्यादा वो एक्सपोज होगा उतना ज्यादा वो सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा, उतने ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब कर पाएगा. बट इन ऑल दिस बेनिफिट्स, ओके, उतना ही ज्यादा एक्सपेंसेस भी होता है वाटर लॉस का. मतलब अगर तुम बेनिफिट ले रहे हो तो उसका एक लॉस भी है फ्लैटन होने का, कि वाटर का लॉस होता है. ओके. अब फंक्शंस के लीफ के फंक्शंस क्या होते हैं? दिट इज अ वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है कि अगर आप वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है क्योंकि लीफ का वेजिटेटिव पार्ट होता है, इस लीफ से आप चाहो तो अगर आप लीफ का एक वेजिटेटिव पार्ट है. ठीक है. मतलब वेस्कुलर प्लांट का, वेस्कुलर प्लांट मतलब जिसमें आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. ये इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है. ठीक है. वेजिटेशन में हेल्प करता है. Main function is leaf is a photosynthesis and the respiration. Along with the photosynthesis respiration, guttation is also take place on the site of leaf, जो कि पॉजिटिव रूट प्रेशर का एग्जांपल है. ये हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव रूट प्रेशर में. ओके. जब हमने प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था. अदर फंक्शंस क्या होंगे कि लीफ फूड एंड वाटर को स्टोर कर सकता है. एग्जांपल के लिए म्यूसिलेज, जैसे कि आपका एलोवेरा जो वाटर को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज. अब लाइक डेवलपमेंट ऑफ लीफ की बात करते हैं तो लीफ का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था टेरिडोफाइटा प्लांट के अंदर, लीफ का फॉर्मेशन हुआ था. इन द थैलोफाइटा प्लांट के अंदर एक्चुअली आपका जो पूरा थैलस था उसके अंदर वो लीफ शूट स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट नहीं था. एग्जांपल के लिए एल्गी. ठीक है. पूरा थैलस था. टेरिडोफाइटा के बाद में लाइक जो फिर बाद में ब्रायोफाइटा में देखिए, फिर ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा में एल्गी आ गए, एल्गी के बाद आया ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में क्या था कि लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन दे वर नॉट अ ट्रू लीफ, एंड इवन स्टेम भी इसके अंदर ट्रू नहीं था. स्टेम ट्रू नहीं था. तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक क्योंकि लेकिन वहाँ पे लीफ नहीं थी, एक्चुअली लीफ थी ही नहीं, केवल स्टेम था. तो स्टेम एक्चुअली क्या करता है, वही फोटोसिंथेसिस करता था. स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता था. फिर बाद में
थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा ने ही रियल में लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। सो इट इज ऑल अबाउट द लीफ मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लीफ के अदर पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, लीफ के जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लैमिना के बारे में डिटेल में देखेंगे, और पेटियोल के बारे में देखेंगे, लीफ बेस के बारे में देखेंगे, स्टोपेल्स के बारे में देखेंगे, एक्सिलरी बड जो उसके एक्साइल में प्रेजेंट होती है उसका क्या काम होता है, अब बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। ओके, सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।